नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पत्र लेखन से संबंधित कुछ प्रश्न है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न आए हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना, जो भी टॉपिक हैं पत्र लेखन से, उन सभी के प्रश्न, आए हुए प्रश्न जो है वो इसमें शामिल हैं। जैसे प्रश्न है कि इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है, यानी कौन से पत्र के रूप पर यह कथन लागू होता है? तो ये अर्धशासकीय पत्र पर लागू होता है। अर्धशासकीय पत्र जो होता है उसमें जो पाने वाला अधिकारी होता है उसका नाम या उपनाम लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र, जिसको अर्धशासकीय पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो होती है वो हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होती है। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट होकर आया हुआ है। अगला प्रश्न है, जो पत्र अनेक विभाग, व्यक्तियों, शाखाओं को भेजा जाता है, यानी जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे पत्र को परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र जो एक साथ कई विभागों को भेजा जाता है, या एक साथ कई संस्थाओं को भेजा जाता है, या एक साथ कई व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजा जाता है, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो ये है निविदा। निविदा जो है उसमें सामान की आपूर्ति के लिए या उसके निर्माण के लिए कार्य हेतु पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, यानी निविदा को प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न है अर्धशासकीय पत्र से संबंधित। अर्धशासकीय पत्र जो है, देखिए इसमें आ गया, अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही कथन कौन सा नहीं है? संबोधन में महोदय, महोदया शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संबोधन जो होता है उसमें महोदय, महोदया का नहीं, बल्कि प्रिय शब्द लिख करके अधिकारी का नाम या उपनाम लिखा जाता है उसमें। पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कथन जो है वो अशुद्ध कथन हो गया, ये सही नहीं है कि पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये गलत हो गया, प्रयोग होता है इसका। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ये भी सही है। पत्र क्रमांक में अर्धशासकीय, अर्ध सरकारी या डीओ का उल्लेख होता है, ये भी सही है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है इसमें। प्रश्न है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? अब देखिए, विश्वविद्यालय की नियम संशोधन की सूचना है जो उससे संबंधित सभी महाविद्यालयों को भेजी जाएगी। तो सभी को एक साथ भेजी जाएगी, एक ही सूचना भेजी जाएगी, तो वो परिपत्र के द्वारा भेजी जाएगी। परिपत्र के द्वारा जो है वो सभी महाविद्यालयों को भेजी जाएगी। निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? देखिए प्रश्न वापस आ गया है अधिसूचना का, कि अधिसूचना जो होती है वो राजपत्र में प्रकाशित होती है। ज्ञापन से संबंधित प्रश्न है, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, यानी सही कथन कौन सा नहीं है? पहला कथन है, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। और ज्ञापन में प्राप्तकर्ता का नाम, पता पत्र के ऊपर
दाईं तरफ लिखा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन असंगत है? देखिए, इनमें से ये कथन जो है 4 नंबर कथन वो असंगत है, क्योंकि ज्ञापन जो होता है उसमें प्रेषिती जो होता है, प्राप्त करने वाला जो होता है, उसका नाम या पता ऊपर नहीं लिखा जाता है, सीधा ज्ञापन ही लिखा जाता है उसमें क्रमांक लिख करके। तो ये कथन जो है वो अशुद्ध कथन है, असंगत कथन है, सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? 4 कथन दे रखे हैं पत्र लेखन से संबंधित, तो इनमें से कौन सा असंगत है? ये निविदा से संबंधित है चारों कथन। पहला कथन है, सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। दूसरा है, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। तीसरा है, निविदा में अनुमानित राशि व कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है। चौथा कथन है, निविदा में क्रमांक या जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है। इनमें से चारों में से कौन सा कथन असंगत है? तो इनमें से कथन है 2 नंबर असंगत है। इसमें लिखा है सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, तो ये एक असंगत कथन है। निविदा जो है वो निजी प्रतिष्ठान भी जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? यानी कोई भी राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों या आम जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो वो विज्ञप्ति का प्रयोग करता है। यानी विज्ञप्ति जो है उसके माध्यम से कोई भी संस्थान अपने निर्देश, योजना या निर्णयों को संबंधित व्यक्तियों या जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अधिसूचना से संबंधित पत्र कथन है। अधिसूचना से संबंधित संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए, प्रश्न अधिकतर ये आता है कि असंगत कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा नहीं है, या गलत कथन कौन सा है, अनुपयुक्त कथन कौन सा है। लेकिन इसमें प्रश्न है संबंध में सही कथन कौन सा है। अधिसूचना से संबंधित 3 कथन असंगत हैं और 1 कथन जो है वो सही है। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए, नहीं होता है, जबकि होता है उसमें। प्रश्न है कथन सही कौन सा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हो गया। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ये कथन सही है, क्योंकि क्रमांक जो है वो तो बहुत आवश्यक होता है। सरकारी नियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है, ये गलत हो गया। देखिए, ये कथन जो है वो सही है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अधिसूचना जो होती है उसमें क्या होती है, राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसका प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। ये देखिए, प्रश्न है किस सरकारी पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? तो वो है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र में जो है वो ऐसा होता है।
प्रश्न आ गया कि जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। ये परिपत्र का प्रश्न बहुत बार आ चुका है। इसी तरह से आता है, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लिखित नहीं होता है। निविदा से संबंधित प्रश्न आ गया फिर से। संबोधन या अधोलेख, संबोधन एवं अधोलेख, यही इसका उत्तर है, क्योंकि निविदा से संबंधित नहीं है ये। निविदा में संबोधन या अधोलेख नहीं होता है। निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि निविदा में होती है। निविदाएं खोलने की तिथि भी उसमें लिखी जाती है। कार्य या आपूर्ति का विवरण भी निविदा में लिखा जाता है। तो संबोधन या अधोलेख जो है वो निविदा सूचना में नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन है। अनुपयुक्त कथन है यानी सही कथन कौन सा नहीं है? किसी विषय पर अधिकारी की निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु, यह सही है। सही क्यों है? क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को तब पत्र लिखता है जब वो उसको व्यक्तिगत रूप से जानता है। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। ये ध्यान में रखना है। पहले पत्र लिखे जा चुके होते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है तो अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। वो अपने व्यक्तिगत अधिकारी को जो है वो लिखा जाता है जो उसका जानकार है। अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग ये नहीं होता इसमें, यानी अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग अर्धशासकीय पत्र में नहीं होता है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट ये तो होनी चाहिए। निविदा से संबंधित प्रश्न है कि निविदा का उद्देश्य क्या है? निविदा का उद्देश्य होता है संबद्ध विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्यों हेतु प्रस्ताव होता है। यानी निविदा जो है वो संबंधित विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्यों के हेतु प्रस्ताव होता है। अधिसूचना का प्रश्न है कि अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? देखिए, राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति हेतु किया जाता है, यह हमने ऊपर पढ़ लिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, संविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु। तो इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल राजपत्रित अधिकारियों की और उच्च अधिकारियों की पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति जो है वो उसमें जारी की जाती है, अधिसूचना में लिखी जाती है। परिपत्र से संबंधित प्रश्न है। परिपत्र के विषय में असंगत कथन है। परिपत्र कौन सा होता है? जो एक साथ कई व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं में भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। असंगत कथन पूछा है कि सही कथन कौन सा नहीं है? संबोधन का प्रयोग परिपत्र में नहीं होता है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, ये भी सही है। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, ये भी सही है। व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, ये असंगत है। यानी परिपत्र जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता है। वो एक साथ कई अधिकारियों, कई व्यक्तियों, कई विभागों या कई शाखाओं को भेजा जाता है या अनेक संस्थाओं को भेजा जाता है। तो व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, ये नहीं, गलत कथन है। ये हमारे प्रश्न पूरे हो गए यहाँ। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।